हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ट्रायंगल्स को अच्छी तरह से समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल के डिफिनेशन के बारे में। डिफिनेशन क्या है ट्रायंगल का? ए क्लोज फिगर मेड बाय 3 लाइन सेगमेंट कॉल्ड ट्रायंगल। एक क्लोज फिगर को लेते हैं जो कि 3 लाइन सेगमेंट से अगर बना हो, जिस प्रकार हम यहाँ पे बना के आपको दिखा रहे हैं। 3 लाइन सेगमेंट को लेना है, 3 लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट, 2 लाइन सेगमेंट और ये तीसरा लाइन सेगमेंट। तीनों लाइन सेगमेंट को मिला देने पर जो फिगर बनेगा उसे ही ट्रायंगल कहा जाता है। लेकिन ये फिगर क्लोज्ड होना चाहिए, बंद होना चाहिए। ये फिगर किस तरह से क्लोज है? अगर हम इस फिगर को एक लाइन सेगमेंट ये लिए, दूसरा ये और तीसरा यहीं तक लेते तो ये क्लोज नहीं हुआ, ये ओपन फिगर हो गया। ओपन फिगर को ट्रायंगल हम लोग नहीं कर सकते हैं। जब तीनों लाइन सेगमेंट को एक दूसरे से मिला दिया जाए तो जो फिगर बनता है उसे ही हम लोग ट्रायंगल कहते हैं। फिगर क्लोज्ड होना चाहिए। अब हम लोग इसका नेमिंग करेंगे। नेमिंग करते हैं ABC। इस तरह से यहाँ पे AB, इसका नाम, इस लाइन सेगमेंट का नाम क्या हो जाएगा? AB। इस लाइन सेगमेंट का नाम BC और इस लाइन सेगमेंट का नाम हो जाएगा AC। तो हम यहाँ पे देखते हैं ट्रायंगल से संबंधित 3 फैक्ट होते हैं। पहला फैक्ट जो है वो साइड के बारे में है। तो ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं। पहला साइड क्या हो गया? जो लाइन सेगमेंट है वही साइड हो गया। तो AB एक साइड है, दूसरा BC है, तीसरा AC है। तो यहाँ पे 3 साइड है। साइड को हम लोग इस तरह से लिखेंगे AB, BC और AC। अब हम लोग वर्टेक्स देखेंगे। वर्टेक्स किसको कहते हैं? तो इस पॉइंट को जहाँ पे 2 लाइन सेगमेंट आके मिलता है, जहाँ पे 2 लाइन सेगमेंट मिलता है उस पॉइंट को हम लोग वर्टेक्स कहते हैं। ये पॉइंट और ये पॉइंट वर्टेक्स कहलाता है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? तो कैपिटल लेटर से A, ये पॉइंट V और ये पॉइंट को C लिखना। तो ये ABC तीनों वर्टेक्स है। तो किसी ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स होते हैं, 3 साइड होते हैं। अब हम लोग अगला देखेंगे एंगल के बारे में। तो किसी भी ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं। ये पहला एंगल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। इस एंगल का हम लोग नेमिंग कैसे करते हैं? एंगल A। इस एंगल को हम लोग लिखेंगे एंगल A। आगे इस एंगल को कैसे लिखेंगे? तो इस एंगल को हम लोग लिखेंगे एंगल B। और इस एंगल को कैसे लिखेंगे? तो इस एंगल को लिखेंगे एंगल C। लेकिन इस एंगल को हम BAC भी लिख सकते हैं, BAC भी लिख सकते हैं। और एंगल B को हम लोग ABC भी लिख सकते हैं। और C को हम लोग ACB, एंगल ACB भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ट्रायंगल से संबंधित जो फैक्ट है, इसमें 3 साइड होते हैं, 3 एंगल होते हैं और 3 वर्टेक्स होते हैं। अब आगे हम लोग इसके डिफिनेशन को फिर से देखते हैं। इस डिफिनेशन को छोड़ के अगला डिफिनेशन देखते हैं। ए पॉलीगन हैविंग 3 लाइन सेगमेंट कॉल्ड ट्रायंगल। एक पॉलीगन जिसमें 3 लाइन सेगमेंट, जो 3 लाइन सेगमेंट से बना हो, उसको भी पॉलीगन उसको भी ट्रायंगल कहते हैं। तो पॉलीगन किसे कहते हैं? जब कोई फिगर को हम लोग, जब कोई क्लोज फिगर को लाइन सेगमेंट से बनाते हैं उसे ही पॉलीगन कहा जाता है। तो सबसे पहला पॉलीगन क्या होगा? ट्रायंगल ही सबसे पहला पॉलीगन है। उसके बाद अगर 4 लाइन सेगमेंट से बनाते हैं क्वाड्रिलेटरल बनता है, 5 से बनाते हैं पेंटागन बनता है, 6 से बनाते हैं हेक्सागन बनता है, 7 से बनाते हैं हेप्टागन बनता है, 8 लाइन सेगमेंट से बनाएंगे ऑक्टागन। इस तरह से ये आगे बढ़ते जाता है। तो सबसे पहला जो पॉलीगन है वो ट्रायंगल है, क्योंकि ये 3 लाइन सेगमेंट से बनता है और 2 लाइन सेगमेंट से हम कोई भी क्लोज फिगर नहीं बना सकते हैं। इस तरह से बनेगा, ये कभी क्लोज नहीं हो सकता है। इसीलिए ए पॉलीगन हैविंग 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रायंगल। ये भी डिफिनेशन दिया जा सकता है। अब हम लोग देखेंगे कि ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज़ क्या है। ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज़ के बारे में अब हम लोग जानेंगे। तो पहला जो प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ को 2 टाइप से डिवाइड किया गया है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ साइड और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। तो पहला प्रॉपर्टीज़ जो है, फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ जो है, उसमें क्या होता है? किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम
180 डिग्री होता है। ये ट्रायंगल ABC है, इसमें ये एंगल और ये एंगल यानी कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C तीनों को अगर जोड़ दें तो इसका मेजरमेंट 180 डिग्री हो जाएगा। यानी कि अगर एंगल A को 50 डिग्री लेते हैं, एंगल B को 70 डिग्री लेते हैं, तो दोनों को ऐड करने पर कितना हो जाता है? 70 और 50 120। तो 1 ये तीनों को ऐड करने पर 180 होता है, जिसमें ये दोनों का मेजरमेंट कितना है? दोनों को ऐड करेंगे 120, इसीलिए ये एंगल जो है 60 हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं तीनों एंगल को ऐड करने पर 180 हो जा रहा है। तो किसी भी ट्रायंगल के तीनों कोनों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। तो इस फॉर्मूला का यूज करते हुए, इस प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए हम लोग किसी भी ट्रायंगल के अगर दो एंगल को दिया जाए तो तीसरा एंगल को आसानी से निकाल सकते हैं। अब अगला प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे। अगला प्रॉपर्टीज क्या है? तो दूसरा जो प्रॉपर्टीज है वो ऑन द बेसिस ऑफ साइड है। इसमें क्या होता है? सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। किसी भी ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल ABC है, इसमें कोई भी दो साइड को हम ऐड करते हैं। मान लीजिए ये AB साइड है और ये BC साइड है, ये दोनों को अगर ऐड करेंगे तो तीसरा से बड़ा होगा। इसका मेजरमेंट 5 है, इसका मेजरमेंट 4 है और इसका मेजरमेंट 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है। तो किसी भी ट्रायंगल में कोई भी दो साइड को ऐड करने पर जो रिजल्ट आता है वो तीसरे साइड से बड़ा होता है। तो देखते हैं इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल और इस साइड को ऐड करते हैं। 5 + 4 9, 9 को 4 + 5 = 9, जो कि 6 से बड़ा है। अगला हम लोग ये दोनों साइड को लेते हैं, ये साइड और ये साइड को लेते हैं। 6 + 4 = 10 विच इज़ ग्रेटर देन 5। अगला हम लोग इसको और इसको एक साथ लेते हैं। 5 + 6 = 11, जो कि तीसरा साइड 4 से बड़ा है। तो हर एक स्थिति में हम लोग देखते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के किसी भी दो साइड को ऐड करने पर वो तीसरा साइड से बड़ा होता है। तो ये जो है ट्रायंगल का दूसरा प्रॉपर्टी है। इस तरह से आज हम लोग ट्रायंगल का डिफिनेशन, इसके संबंधित फैक्ट और प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ें। आगे इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन और बाकी रह गए, जिसको हम लोग पार्ट 2 में फिर से देखेंगे। तो इस तरह के वीडियो को आगे देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।